दुर्भाग्य है। हम 2020 में भी चुनाव लड़े, समझ गए, उसके बाद भी एक भी आलोचना आज तक हम माननीय उप मुख्यमंत्री का नहीं किए। एक भी आलोचना नहीं, एक भी कोई अपशब्द नहीं उनके बारे में बोले। निश्चित रूप से हम बढ़ैया के विकास का आत्मा था कि नहीं बढ़ैया का विकास हो, और साल भर निश्चित रूप से काम होते रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही ये नवंबर 6 के बाद हुआ, ये लगातार विजय सिन्हा का दबाव आने लगा। अभी भी हम लोग स्थापना दिवस में माननीय मंत्री नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार जी का समय लिए हुए थे। विजय सिन्हा जाकर मना कर दिए। विजय सिन्हा आते तो जीवेश कुमार आते तो वो विजय सिन्हा के लिए वोट मांगते। निश्चित है वो भाजपा के नेता थे तो विजय सिन्हा के लिए वोट मांगते। बढ़ैया को कोई विकास का एक लंबी लकीर खींच के जाते, बढ़ैया को एक सौगात दे के जाते, लेकिन विजय सिन्हा उन्होंने जाके वहाँ उनके घर पे मना किया या आप बढ़ैया नहीं जाइए। इससे बढ़ैया को घाटा है, बढ़ैया के विकास में बाधा लगी है। कोई भी काम अगर करते हैं तो ये सीधे मना कर देते हैं कि नहीं हमको एसडीओ बनना है, दरभंगा जाना है, विजय जी जो कहेंगे, और विजय जी कहते हैं काम धीमे धीमे करो, और विकास की रफ्तार को एकदम बैठा दिया गया। ये दुर्भाग्य है। हम कई बार उनको बोले हैं कि हम निर्दलीय चुनाव अब नहीं लड़ेंगे आपके खिलाफ, ये भी आप आश्वस्त हो जाइए। उसके बावजूद भी बढ़ैया के विकास के बाधक बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य है बढ़ैया का और दुर्भाग्य है हमारा। ऐसा कोई दुर्भावना उनके प्रति हमारा नहीं था। हम ये क्लियर उनको मैसेज दे दिए हैं कि हम आपके खिलाफ में निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद ये तंग कर रहे हैं बढ़ैया के विकास में बाधा पर बाधा। लखीसराय नगर को विकास रोके हुए हैं कि नहीं काम नहीं कीजिए। ईओ को पूछेगा अरविंद पासवान से, उनके काम में बाधा पर बाधा डाल रहे हैं। परेशान होकर जब वार्ड पार्षद काम करने जाते हैं, कहते हैं आप मेरे खिलाफ में लिखते हैं, मेरे खिलाफ में शिकायत करते हैं, आप जाइए, आप कौन है नहीं पहचानते हैं। ऐसे वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि को बोला जाता है कि हम आपको नहीं पहचानते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है। माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने अनुशंसा किया था, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हाहा बंगला है, सब कुछ हो गया, टीएस सब कुछ हो गया। उसके बाद भी वो कहे कि नहीं हम करेंगे, विजय सिन्हा को मना किया। राजा जी ठकुरबाड़ी का एक सामाजिक फील्ड है, उसका बाउंड्री वाल के लिए सभी लोग वहाँ के बोले कि नहीं बना दीजिए, बाउंड्री वाल सारा कुछ हो गया, लेकिन ये मना। और जो इस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं लोग, तो हम तो यही कहेंगे कि इस ढंग से बयानबाजी एनडीए के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को तो मान पार्टी से जदयू को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ऐसी अगर बात है तो उसको जदयू के कार्यकर्ता हो या तो नेता उसको निकाला जाए। अगर नहीं निकाला जाएगा तो एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नुकसान बचाना है तो एनडीए को अगर 225 जिताना है तो कार्यकर्ता जो एनडीए के खिलाफ बोल रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बढ़ैया में एनडीए के कार्यकर्ता हों या नेता हों, जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं, इस ढंग से ऐसी एनडीए में नहीं होनी चाहिए। एक तरह से समझिए कि व्यक्तिगत रूप से किसी पर आरोप लगाना और विजय कुमार सिन्हा जी पर आरोप लगाना, ये हम तो अपनी पार्टी की ओर से हम निंदा करते हैं कि ऐसी एनडीए में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जदयू के तमाम जो लोग हैं सब एनडीए के पार्ट हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं। ऐसी होनी नहीं चाहिए। जो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2025 में 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य है, अगर इस ढंग का अगर रहा, एनडीए में गुटबाजी इस ढंग का रहा, तो 225 सीट आप कैसे जीत पाएंगे। क्योंकि हमारे नेता ने बहुत पहले भी आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि लोग जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय लोग कहते थे एक सीट से क्या होगा, एक सीट से क्या होगा। तो लखीसराय में भी लोग अगर सोच रहे हैं एनडीए के कार्यकर्ता कि एक सीट से क्या होगा, तो बहुत बड़ी नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम साथी एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होकर करके एनडीए को जिताने का जो 225 का लक्ष्य है उसको पूरा करें, और नहीं तो एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।